सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। आज मैं तुमको बताऊंगा ऑकवर्ड स्टेज को कैसे झेलना है, कैसे पार करना है। देखो, सबकी ज़िंदगी में ऑकवर्ड स्टेज आएगी। यदि तुम बाल बड़े कर रहे हो तो उस स्टेज में बहुत गंदे लगेंगे बाल। ना तो वो बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं उस टाइम पे, लेकिन ऐसे ज़रूर होते हैं कि वो बहुत गंदे लगते हैं। ठीक है, उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस टाइम पे। बस तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना है, उनको कटवाना नहीं है। और ये मत देखो कि मैं पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बस कट में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे या फिर साइड हेयर कट में ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, ऐसा मत सोचो। ठीक है, जैसे हैं अभी रहने दो उनको। अभी तुमने जो गोल देखा था वो बाल तुमने अचीव नहीं करे हैं तो उनको रहने दो। ठीक है, अभी मत कटवाओ। बस भाई थोड़े मोटिवेट रहना उसके लिए। ठीक है, बाकी तुम फ़ोटो वगैरह खींचते रहा करो, रोज़ रोज़ देखते रहा करो कितने बढ़ रहे हैं कितने नहीं। और भाई बालों की केयर करनी है तुम्हें। ऑयलिंग करनी है, हफ्ते में 3 बार ऑयलिंग करो, 3 बार हफ्ते में शैम्पू करो। शैम्पू ज़्यादा मत करो क्योंकि उससे बाल डैमेज हो जाते हैं। नेचुरल ऑयल तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा बालों का, तो उससे बाल तुम्हारे डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं करना है। किसी की मत सुनो, लोगों की मत सुनो, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मैंने भी नहीं सुनी अभी तक। ठीक है, इसलिए अभी इतने बड़े बाल हो गए हैं। और वो वाली स्टेज अभी दूर है बहुत, एक साथ नहीं बढ़ते हैं यार, थोड़े टाइम तो लगता है। देखो मुझे 5 महीने हो चुके हैं अभी, और अभी तुम ग्रोथ देख सकते हो, कोई ग्रोथ नहीं हुई, नाम मात्र की ग्रोथ हुई है। तो टाइम तो लगता है। ठीक है, टाइम से मत घबराओ, टाइम लगेगा भाई। देखो एक बात सोच के चलो, कुछ भी न्यू ट्राई करने में ना मज़ा बहुत आता है। तुम एक न्यू चीज़ ट्राई कर रहे हो, भले ही वो कैसी भी हो। अब देखो, तुम ये सोचो ना, तुमने कम से कम वो छपरी हेयर कट नहीं करवाया है, कुछ तुम अलग से करके देख रहे हो। ठीक है ना। और बाकी जो तुम्हारा रोल मॉडल है उसको तुम देख ही रहे होगे कि उसके किस तरह के बाल हैं। ठीक है, उसको ही देखते रहो भाई, उसको रोज़ देखा करो, उससे मोटिवेशन मिलता है। मैं रोज़ देखता हूँ, जितने बड़े मुझे बाल करने हैं ना, मैं तब तक नहीं कटवाऊँगा जब तक उतने बड़े हो नहीं जाएंगे। ठीक है, उतने बड़े करने के बाद ही मैं अपने बाल कटवाऊँगा। ठीक है, लोग मेरे से पूछते हैं भाई क्यों बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है। मैंने कहा बस फ़ोटो खिंचवाऊँगा और काट दूँगा, इतना ही है बस। ठीक है, इतना ही रहता है सबको, लेकिन उस लुक में खुद को देखना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है भाई, एक बात सोचो, लाइफ तुम्हारी है, तुम्हें जीना है, तुम्हें सब कुछ करना है। अब लोगों की तुमने अभी से सुनना चालू कर दिया। मुझे इसमें मज़ा क्यों आ रहा है? मुझे इतना मज़ा इसमें भी नहीं आ रहा है कि मैं बाल बढ़ा रहा हूँ। मुझे मज़ा आ रहा है कि मैं लोगों की सुनना बंद कर दिया है। हर तरफ से लोग यही कह रहे हैं कटवा लो, ये क्यों बढ़ा है। जहाँ चले जाओ, कहीं भी, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, सब कहते हैं। लेकिन भाई मैंने बाल नहीं कटवाया अभी तक। बहुत बड़े बड़े बाल हो रखे हैं, तभी कटवाऊँगा जब तक मेरी वो अचीव नहीं हो जाती ना, तब तक नहीं कटवाना है। ठीक है, अब भाई बात आती है कि ठीक है ये सब तो अच्छी बात है, लेकिन इनकी केयर कैसे करें और कैसे इनको हम रख सकते हैं। अभी इस टाइम पर क्या करना चाहिए, कैसी हेयर स्टाइल बनाना चाहिए। देखो भाई, सबका हेयर टाइप अलग अलग होता है। किसी के बेबी हेयर्स हैं, किसी के कर्ली हेयर्स हैं, किसी के हैं बिल्कुल स्ट्रेट। तो यही तुम्हारे ज़्यादा स्ट्रेट बाल है ना, उनमें थोड़ा बाउंस की ज़रूरत है। ठीक है, उनको थोड़ा बाउंस ही बनाना पड़ेगा तुमको, तब जाके वो अच्छे लगेंगे। ऐसा नहीं उनको कटवा दो, मत कटवाओ, रखे रहो। यदि तुम्हारे बेबी हेयर्स हैं तो वो तो वैसे ही बहुत सही लगते हैं। ठीक है, उनकी ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। और यदि तुम्हारे हैं कर्ली, वो भाई बहुत उलझेंगे। ठीक है, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है जब वो बड़े बड़े हो जाते हैं ना। कर्ली हेयर्स को संभालना बहुत मुश्किल है। तो भाई यदि तुम्हारे कर्ली हेयर्स हैं तो हो सकता है तुम्हें थोड़ा ज़्यादा शैम्पू करना पड़े उनमें। ठीक है, क्योंकि बार बार गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाएंगे। ऑयलिंग बार बार करनी पड़े, उनको क्लीन रखना पड़ेगा तुमको, है ना। और कॉम्ब करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कॉम्ब करो उनको, क्योंकि यदि उलझे रहेंगे टूटते जाएंगे अपने आप। एक बार ऐसे हाथ से रहोगे, बाल आ जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना तुमको, उनकी केयर करके रखना है। ठीक है, गंदे मत होने देना। अब भाई देखो, कवर किस किस तरीके से कर सकते हो, तो कैप लगा सकते हो, कैप लगा कर रखो बढ़िया, यदि कैप शूट करती है तो। वैसे मैं कैप लगाता हूँ तो मेरी साइड के बाल बहुत छोटे छोटे हैं और बाहर निकलते हैं, बहुत गंदे लगते हैं। इसलिए यदि कैप तुम पे सूट कर रही है तो कैप लगाओ, नहीं तो हेयर बैंड लगाओ। ठीक है, बहुत तरीके के हेयर बैंड आते हैं। ठीक है, जो भी हेयर बैंड तुमको सूट करे वो हेयर बैंड लगा सकते हो तुम। यदि तुम्हारे बाल में बन पा रहा है तो भाई बन बांध कर रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतने बड़े यदि तुम्हारे बाल हुए हैं, मेरे अभी इतने बड़े हैं नहीं, और मेरी साइड के बहुत छोटे हैं, इनमें मैं बन बांधता हूँ, बहुत गंदे लगते हैं। ठीक है, यदि तुम्हारे ऐसे बाल हो गए हैं कि उनमें तुम बन बना सकते हो, एक नंबर भाई, वैसे रखो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, और यदि भाई तुम्हें हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है तो इतना ज़्यादा डरो मत। ठीक है, हेयर लॉस ये समझ के चलोगे, 50 से 100 बाल दिन के टूटना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दिन में इतने बाल टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, टूटते हैं। और देखो, जब भी तुम्हारे लॉन्ग हेयर्स हो जाते हैं तो वो छोटे छोटे यदि तुम्हारे बाल टूटते हैं ना तो वो दिखते नहीं इतने, लेकिन लॉन्ग हेयर्स है ना, वहीं के वहीं मुड़ के वो दो तीन
तुम्हें ऐसे बाल लगेंगे जैसे वो 10 बाल हो गए, 3 बाल भी तुम्हें ऐसे लगेंगे जैसे 10 बाल हो गए, ठीक है। उनसे डरो मत भाई, बढ़ाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी बढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, होता है। हेयर लाइन की ऐसी रहती है भाई, हेयर लाइन इस एज में थोड़ी बहुत हेयर लाइन पीछे जाती है, ठीक है। जो तुम यदि मेरी एज के हो, मेरी एज अभी 20 का हूँ मैं, यदि तुम मेरी एज के हो तो हेयर लाइन थोड़ी बहुत पीछे जानी ही है भाई, ठीक है, जाएगी। तो उससे डरो मत, ठीक है। ये सोच के चलो बस एक बार बढ़ा रहा हूँ लाइफ में, एक बार, इसके बाद में नहीं बढ़ाना है वैसे ही, बस एक बार देखना है अपने को। और इतनी जब मेहनत कर ली, थोड़ा और सही, थोड़ा और बढ़ा ले, ठीक है। बस ये सोच के चलो, और एट दी एंड बस कटवाना नहीं है इनको, पढ़ने दो, ठीक है।